स्पेशली अध्याय 4 को देखेंगे, स्पेशली आपका जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। इसके बहुत सारे पार्ट मैंने बना दिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, और ये स्पेशली पीवाईक्यू ही है जो विभिन्न आपके एग्ज़ामों में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्र राज्यों का उदय और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध को देखेंगे। ये संबंध जो है अवध, मैसूर, पंजाब, मराठा, सिख और जो है राजपूत, हैदराबाद के निज़ाम, जाटों के बीच, कर्नाटक, रुहेल और सिंध एवं अन्यों के बीच संबंधों को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के आप वीडियो को यहाँ पे दिया जाएगा, स्पेशली पीवाईक्यू को, और जितने भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड बीपीएससी और बीपीएससी ट्री से रिलेटेड जितने भी आपको जो है वो प्रश्नों की ज़रूरत होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और एक जो है मैंने बिहार स्पेशल के बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। स्पेशली ये जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल के लिए ही नहीं है, ये जो है वो पीवाईक्यू है जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे विजिबल भी होगा कि एनडीए 2017 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में, आरओए आरओ के एग्ज़ामों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है। यूपीएससी के प्रश्नों को भी इसमें आपका लाया गया है, उसके अलावा जो है वो यूपीएससी के प्रश्नों को भी लाया गया है। तो ये जितना भी है बहुत ही बेस्ट है पीवाईक्यू के लिए, आप इसको देख सकते हैं। ये स्पेशली जो है वो हिस्ट्री के लिए तो है ही, हिस्ट्री में जो है वो 3 सेक्शन है, आपका एंशिएंट, मिडाइवल और जो है वो मॉडर्न, सब कुछ है इसमें दिया हुआ है। ये आपका मॉडर्न का मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ज्योग्राफी का भी सीरीज़ चल रहा है तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है पॉलिटी में आपको जो है इन सब वीडियो के बाद लाने का कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है 18वीं शताब्दी में जो है वो आपका अवध राज्य का संस्थापक था? तो सआदत खान था। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका स्वतंत्र अवध राज्य की जो स्थापना 1722 ईस्वी में सआदत खान ने बुरहान का उन मुल्क ने की थी। तो ये पूरा नाम था उसका। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इसे जो है अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। अवध जो है अंग्रेजों और मराठा राज्यों के मध्य में था, ठीक है। काफ़ी विद्रोह भी हुए थे अवध के, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उससे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये शायद एनसीईआरटी को ही कवर करेगा, तो ये सारे एनसीईआरटी को कवर करेगा। और पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हुए प्रश्नों के हैं। यह जो पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला था, इसने जो है वो अवध की राजधानी फैजाबाद को बनाया था। 1775 में जो है अवध के नवाब आसफ उद्दौला, जिसका टाइम पीरियड 1775 से 1797 ने जो है अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित आपका कर दी थी। अवध जो है राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गया था, और यह जो है वो अंग्रेजों का बफर स्टेट राज्य कहलाता था, ठीक है। जिसका जो है वो अंग्रेजों ने जैसे आपका चाहा दोहन किया, ठीक है। तो थोड़ी मेरी आवाज़ आपको इंटरप्ट आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के दुधारू गए थे? अवध था। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और बताया जा रहा है तीसरे नंबर प्रश्न में कौन सा अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो फैजाबाद थी, बाद में लखनऊ होती। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला आपका जो है वजीर बना था। नवाब वजीर कौन बना था? तो आपका जो है नवाब जो है वो सादत अली खान हो जाएंगे। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो प्रश्नों को फिर से देख लीजिएगा। 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला जो है वो नवाब वज़ीर कौन था? तो नवाब वज़ीर जो है सादत खान नहीं था, तो बी नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो है नवाब सफदरजंग हो जाएगा, और ये जो है वो स्पेशली आपका जो है भतीजा था। बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है वो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सआदत खान के बाद उसका भतीजा और दामाद भी जो है सफदरजंग आपका अवध का नवाब बना था। तो याद रखेंगे सफदरजंग नवाब बना था। 1748 ईस्वी में आपका जो मुगल सम्राट शाह आलम ने अहमद शाह ने जो है वो मुगल आपका जो है वो सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपने वज़ीर नियुक्त किया था, जो अपने वंश का पहला नवाब आपका वज़ीर था, ठीक है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी जो है नवाब वज़ीर कहलाने लगे, लेकिन पहला कौन था? तो सफदरजंग ही था, ठीक है। इसलिए आपका जो है वो यूपीएससी ने इसे डी माना है, ठीक है। तो आपका यूपीएससी ने इसको डी उत्तर माना है। डी में देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन है डी में? तो नवाब सआदत खां हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सफदरजंग है, लेकिन यूपीएससी ने इसको डी माना। तो दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। हमेशा जो कुछ ना कुछ तो इशू होते ही रहते हैं जब भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो
चलिए, अम्मा शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पे नियुक्त किया था? तो ये साम्राज्य का वजीर बनाया था, तो सी सही हो जाएगा, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कौन जो इलाहाबाद की संधि के बारे में सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो है इस पर जो है वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए, बिल्कुल सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की, बिल्कुल सही है। मुगल सम्राट ने किया था अंग्रेजों को, ठीक है। 50 लाख आपका रुपए के भुगतान पे अवध इसके जो है नवाब को लौटा दिया गया। 50 लाख रुपए के भुगतान पे अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया, बिल्कुल सही हुआ था। बनारस और आसपास का इलाका अवध से जो है अलग कर आपका शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, ये सही नहीं है, यही जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में 1765 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव आया, ठीक है। उसने 1765 ईस्वी में 2 संधियाँ, एक मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरे अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की थी। अवध के साथ संधि की बात करें तो नवाब अंग्रेजों के बीच हुई संधि में नवाब जो है इलाहाबाद के कड़ा और मानिकपुर का शाह आलम द्वितीय को देने, कंपनी को जो है 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने, बलवंत सिंह और जो है वो बनारस का जमींदार जो है वो को उसके जो है वो उसकी स्टेट का पूर्ण जो है अधिकार देने और ज़रूरत के समय कंपनी की जो है सैन्य सहायता देने पर सहमत हुआ। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्रों को स्वीकार किया गया। कंपनी की जो उसकी सीमाओं की सुरक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी राजी हुई थी, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के साथ संबंध को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच जो है वो अंतर्गत निम्नलिखित आपका जो है निर्णय लिए गए। शाह आलम द्वितीय जो है कंपनी के संरक्षण में आ गया। इलाहाबाद के जो है वो कड़ा और मानिकपुर नवाब द्वारा दिए गए आपका मुगल शासक को सौंप दिए गए, जो नवाब ने दिया था। बादशाह द्वारा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए जो है कंपनी द्वारा बादशाह को जो है वार्षिक आपका 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया था। जो है वो स्पष्ट है कि आपका जो है वो विकल्प डी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1799 किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट किया था? तो अवध के नवाब ने किया, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बादशाहनामा की रचना जो है शाहजहाँ के दरबारी कवि अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। 1799 में की गई। जॉर्ज अकबर तृतीय को अवध के नवाब सादत अली खान ने बादशाहनामा भेंट की। बादशाहनामा की जो है वो शाही सचित्र पांडुलिपि ब्रिटेन के विंडसर आपका कासल में रॉयल लाइब्रेरी में संरक्षित है। 1801 में इसी ने बेलेजरी की सहायक संधि स्वीकार की थी, ठीक है। आगे जो 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताना है कि कालक्रम सही तरीके से आपको बताना है। तो अवध के जो है प्रशासन पर निम्नलिखित आप रपटों को लिखिए और जो है वो सही कालक्रम बताएं। तो नैरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू दी अपर आपका जो है प्रोविनेंस ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन आपका ईयर्स 1949 टू आपका जो है 1849 टू 18 आपका 50 हो जाएगा। आउस्टम रिपोर्ट तो स्पेशली आपका जो है वो बात करें तो ये पहला हो जाएगा, याद रखेंगे पहला वाला पहला ही है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 आपका हो जाएगा। तो 1-2 सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, तो एक आपका जो है प्रश्न सही हो जाएगा। नरेटिव ऑफ जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविनेंस ऑफ हिंदुस्तान जो 1824 से 1825 के बीच आई नामक रपट पादरी बिशप हेबर ने लिखा था। 1828 में प्रथम प्रकाशन हुआ था, जबकि जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी आपका ईयर्स 1849 टू 50 है, कर्नल स्लीमन ने लिखा था, तो ये सेकेंड हो जाएगा। और ये जो है वो जेम्स आउटरम की जो रिपोर्ट 1856 में आपका लिखी गई थी, ठीक है। इसको आधार बनाकर अवध जो है वो अंग्रेजी राज में विलय किया गया था। तो अवध को जो है वो यही आधार पे आउटरम के आधार पे ही 1856 में जो है विलय कर दिया जाता है। सबसे जो है लास्ट में अवध को ही विलय किया गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें किसकी जो है सहायता से हैदर अली ने जो है वो 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो फ्रेंच विशेषज्ञों की जो है वो आपका सहायता से, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे वांडीवार वंश के जो है पतन के बाद हैदर अली जो है वो मैसूर का वास्तविक शासक बना। उसने अनुभव किया कि संगठित आपका सेना ही समय की मांग है। वह जानता था कि सशस्त्र आपका जो निर्माण कार्य में
यूरोपीय लोग बहुत आगे हैं। इसलिए उसने जो है 1755 में फ्रांसीसी यानी फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में एक जो है वो आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। अतः हैदर अली जो है मैसूर की आंतरिक जो है व्यवस्था का लाभ उठा कर के 1761 में मैसूर का शासक बन गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने 1755 में डिंडीगुल आपका मैसूर में एक जो है आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो हैदर अली ने किया था। बी सही हो जाएगा, 1755 में किया गया था। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर आपका राज्य का अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित किया, तो 1761 में किया था। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कौन विजय रहा था, तो हैदर अली विजयी रहा था, अंग्रेज हारे थे। और कब हुआ था आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1767 से 1769 के बीच आपका हुआ था। ठीक है, हैदर अली जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का सर्वाधिक जो है योग्य तथा आपका जो है कुशल सेनापति कहलाता है। ठीक है, इसकी तेज़ी से जो है वो आपका बढ़ती शक्ति से मराठों और निज़ाम के ईर्ष्या जो है जागृत है। उन्होंने हैदर अली के जो है वो विरुद्ध अंग्रेज़ों के साथ एक आपका त्रिदलीय आपका संघ बनाया। हैदर अली ने जो है 1768 ईस्वी में मंगलोर और बम्बई पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने विवश होकर के 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि की थी, और जिसमें जो है वो मैसूर प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि जो है वो 1769 में समाप्त होती। चलिए यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा आपका समाप्त हुआ था, तो ये प्रथम जो है वो मैसूर युद्ध था, 1769 में समाप्त होता है। 4 जून को आप देख सकते हैं, 4 अप्रैल को 1769 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है शक्ति हैदर अली द्वारा आपका संयोजित 1780 के जो है ब्रिटिश आपका विरोधी मोर्चे से सम्मिलित नहीं था, तो रूहेला नहीं था। स्पेशली जो है कौन कौन थे, तो आपका मराठा थे, बरार था, निजाम थे, लेकिन रूहेला नहीं था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हैदर अली जो है वो द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश जो है विरोधी मोर्चे में मराठा, निजाम और बरार के जो है राजा सम्मिलित थे। रूहेला इस जो है संघ में शामिल नहीं थे। वानन हेस्टिंग ने बरार के राजा माधवजी सिंधिया और निजाम को हैदर की जो है संधि से अलग कर लिया था। ठीक है, हैदर की संधि से जो है वो माधवजी सिंधिया और निजाम को हैदर की जो है वो संधि से अलग कर लिया था। आगे बताया जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने जो ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो पुलिलूर के युद्ध में हराया था, तो टीपू सुल्तान ने आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जुलाई 1780 में ईस्वी में जो है वो 83,000 सैनिकों और 100 तोपों के साथ हैदर अली ने कर्नाटक के मैदान में प्रवेश किया। मद्रास आपका सरकार ने एक सेना कर्नल बेली और दूसरी सेना बक्सर की युद्ध के विजेता हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में हैदर अली को जो आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी। हैदर अली के पुत्र टीपू ने इस जो है दोनों सेनाओं को आपका मिलने से रोका। इन दोनों सेनाओं को मिलने से रोका। कांजीवरम के निकट वेल्ली से उसका जो है वो मुकाबला हुआ। इसमें जो है वेल्ली के को जो है वो सेना सहित काट जो है डाला गया और मुंडो ने मद्रास में जाकर शरण ली। ध्यान देने वाली बात है कि पुलिलूर कांजीवरम के निकट स्थित एक गाँव है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को ओटोनेमा के युद्ध में हराया था, तो स्पेशली सर आयरकुट हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ब्रिटिश से आपका जो है जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोटोनेवा के युद्ध में नवंबर 1781 में पराजित किया। इसी के बाद जो है वो आपका जो है 7 दिसंबर 1782 को उसकी जो मृत्यु हो गई। ठीक है, ये 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय आपका शासकों में से कौन जो है वो कौन था जिसने विदेशों में आपका आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, तो टीपू सुल्तान था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है वो 1782 ईस्वी में टीपू मैसूर का शासक बना। उसने मैसूर राज्य में अपनी जो है वो कई जो है आधुनिक क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसलिए थॉमस मुंडो नामक एक अंग्रेज ने टीपू को नई रीति चलाने वाला अशांत आपका आत्मा कहा। इसने जो है व्यापार, वाणिज्य, अन्य जो है संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश जो है वो विभिन्न देशों में आपको दूतावासों की स्थापना की। अपने जो है वो अपने नाम के सिक्के आपको चलवाए, वर्षों एवं कैलेंडरों के हिंदू नामों को परिवर्तित कर जो है उन्हें अरबी में लिपिबद्ध कराया। उसने अपनी जो है राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता आपका जो वृक्ष लगाया।
फ्रांस और कुस्तुतनिया का आपका समर्थन प्राप्त करने के लिए वहाँ पर दूत भेजे थे। इसके 2 आपका हिंदू मंत्री पंडित पूर्णिया एवं जो है कृष्ण राव थे। श्रृंगेरी के प्रमुख जो है वो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहितों की प्रार्थना पर टीपू ने जो है वो मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर अपनी जो है वो सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का एक सदस्य था। चलिए आगे हम लोग जो है वो सही उत्तर का विकल्प चूज़ करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है स्पेशली कि आपका कौन-सा सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हैदर अली ने 1757 ईस्वी में आपका डिंडीगुल में एक जो है वो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, तो 55 में किया था। ठीक है, यहाँ पे हैदर अली की मृत्यु जो है वो 1783 ईस्वी में हुई थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि टीपू सुल्तान ने रंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और यहाँ पे जो है वो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। तो 3 और 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो पहला और दूसरा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो आपका श्रीरंगपट्टनम थी, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने जो है वो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया। टीपू सुल्तान के जो है मस्तिष्क पर जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने जो है गहरी छाप छोड़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जाने वाला शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च 1784 में मुख्य रूप से आपका निम्नलिखित के आग्रह पे जो है वो मंगलोर की संधि हुई थी, तो स्पेशली लॉर्ड मेकार्टन के जो है वो आपका आग्रह पे हुई थी। तो ये जो है वो स्पेशली 1784 में हुआ था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मार्च आपका जो है वो 1784 में मंगलोर की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लॉर्ड मेकार्टने के आग्रह पे हुई थी। संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। बाद में द्वितीय आपका आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ जो 1700 आपका जो 80 से आपका 1784 समाप्त हुआ। पहला मद्रास की संधि थी, दूसरा मैंगलोर की संधि थी। मैंगलोर की संधि जो है वो 1784 में असंतुष्ट होकर के जो है वो वाराणसी ने कहा था कि यह मेकार्टने कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से ब्रिटिश इतिहासकारों ने में से जो है किसने इस विचार पर खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो ये आपका पी.ई. रॉबर्ट्स जी थे। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश इतिहासकार पी.ई. और रॉबर्ट्स ने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टर शासक था। उपर्युक्त अन्य जो लेखकों ने विवरण में आपने जो टीपू सुल्तान को धर्म असहिष्णु एवं कट्टरपंथी कहा था, तो आपका जो है वो अन्य सभी ने कहा था, लेकिन पी.ई. रॉबर्ट्स ने नहीं कहा था, तो सी हो जाएगा। यहाँ 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने जो है टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो ये बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ जो है वो त्रिगुट का निर्माण किया। इस त्रिगुट में जो है वो अंग्रेज मराठा निजाम शामिल थे। आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से आपका जो है वो 1700 आपका 92 ईस्वी तक चला था। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। इस जो है युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना के जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। विंडोज़ की जो है वो हार के बाद कॉर्नवालिस ने स्वयं सेनापति का पदभार संभाला। उसने श्रीरंगपट्टनम के मार्ग के सभी जो है पहाड़ी आपको किलों पर एक-एक करके जो अधिकार कर लिए और जो है वो फरवरी 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवार पे पहुंच गया। विवश होकर टीपू सुल्तान को जो है अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इसके अनुसार उन जो है वो उसने अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। इसके जो है वो आपका अंतर्गत बात करें तो अंग्रेजों को जो है वो 12 महल, डिंडीगुल और जो है मालाबार मिला और मराठों को जो है अंग्रेजों को ये मिला था और मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजामों को पन्नार और कृष्णा आपका नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 आपका करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना था। जब तक टीपू आपका रुपया अदा नहीं करता, उसके 2 पुत्रों को जो है अंग्रेजों के कैद में रहना था यहाँ पे।
और देखिए कुछ विशेष तथ्य बताया जा रहा है कि फ़तह आपका हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेज़ों को नहीं दिया गया। कॉर्नवालिस ने इस जो है वो स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया है। उसने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया था तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली आपका नहीं बनने दिया, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिगुट आपका जो है वो बनाया था, तो स्पेशली आपका बनाया था। तो अंग्रेज थे आपका जो है वो निज़ाम और मराठे थे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेज ने जो है वो श्रीरंगपट्टनम की जो है वो संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ किया, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो आपका बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंधित तो ये स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1700 आपका जो है वो 90 से जो है 1700 आपका जो है वो 92 तक युद्ध चला था, आप जानते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाज़ों के जो है निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी, तो स्पेशली आपका जो था वो कारण था समुद्र में जो है वो अंग्रेज़ों से युद्ध करना, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि टीपू सुल्तान 1792 में आपका हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। मालाबार तट जो है मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और यहाँ जहाँ से कंपनी आपका काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में उसने यहाँ पड़ने वाले जो है बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। 1786 में जो है वो आपका नौसेना बोर्ड का गठन किया। उसके बाद जो है उसने एक जो है आधुनिक सेना आपका खड़ी करने का प्रयास किया। इसके लिए जो उसने मंगलोर, वजीदाबाद और मोलीदाबाद में जो है नौका आपका घाट बनवाए थे। अंग्रेज़ों के जो है वो जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की रुचि प्रमुख कारण राजनीतिक था, जिसके जो है वो तहत वहाँ आपका अंग्रेज़ों को समुद्र में हराना चाहता था, ठीक है। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उसने जो है वो टीपू सुल्तान के विषय में कौन सही नहीं है बताना है। उसने फ्रांस, टर्की और पर्शिया से कुछ नीतिज्ञ आपका भेजे, बिल्कुल सही है। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए, ये भी सही है। उसके दरबार में कुछ तुतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए, तो ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि उसने समुद्री आपका सेना नहीं बनाई थी, तो यही आपका सही नहीं, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी असत्य है, ठीक है। यहाँ 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि आपका जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कौन से सही है। मद्रास परिषद ने मैसूर पे कठोर और तीव्र जो है आक्रमण की नीति का सुझाव दिया, ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि मद्रास जो है वो परिषद ने नहीं किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, बिल्कुल सही है। आगे जो है वो अंग्रेज़ों के जो है वो विरुद्ध आपका समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरेबिया वर्साई, मॉरिशस तथा काबुल में दूत भेजे थे, बिल्कुल सही है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। आगे जो बताया जा रहा है कि युद्ध बहुत से थोड़े समय का था तथापि आपका निर्णायक था, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो 2, 3 आपका 4 सही है, पहला सही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पहला कथन सही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चौथा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध बेलिजली और जो है वो तीसरा किसके साथ, कॉर्नवालिस के साथ हुआ था और आपका जो है चौथा वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मैसूर पे जो है वो अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय आपका संधि को जीवित करने की कोशिश की थी। यह युद्ध जो है 1799 में हुआ। इस युद्ध में टीपू आपका मारा गया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरब, कुस्तुनिया, वर्साई, मॉरिशस तथा काबुल आपका दूत भेजे थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लॉर्ड वेलेस्ली के जो है वो मैसूर के जो है वो यहाँ पे बताना है लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें जो है टीपू की मृत्यु हो गई। किसने जो है मुख्य आपका अंग्रेजी जो है वो सेना की कमान संभाली थी, तो जनरल हैरिस थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर आपका फ्रांसीसियों की सहायता करने का आरोप लगाया। अप्रैल 1799 में जो है टीपू के विरुद्ध अभियान में हुए कमान का नेतृत्व जनरल हैरिस कर रहा था। 4 मई 1799 के जो है श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया तथा मैसूर की स्वतंत्रता आपका प्राप्ति जो है वो स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई। वडियार वंश का 1 वर्षीय आपका जो है बालक कृष्ण को मैसूर का राजा बना दिया गया तथा आपका उस पर जो है सहायक संधि थोप दी गई। भारत के जो है वो आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली आपका ने चतुर्थ जो है वो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध में
टीपू सुल्तान की पराजय के बाद जो है कहा कि पूरब का आपका साम्राज्य हमारे हाथों में है। अगर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल तो 1798 से 1800 जो है वो 5 तक रहा है। आपका जो मैसूर युद्ध जो है वो आपका 1799 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध में आपका कब मारा गया, तो 1799 में मारा गया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, तो चतुर्थ आपका जो आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैर पर है, और यह कथन है तो स्पेशली चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली ने कहा था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद किया था, तो आपका चतुर्थ आपका आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किया, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है। यहाँ पे बताना है कि टीपू सुल्तान अपने समकालीन से कई जो है वो मायने में आगे था, क्योंकि आपका जो है पहला कथन वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था, तो सही है बिल्कुल। वह जो है सैनिक शक्तियों के लिए जो है मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था, ये भी सही है। वह आधुनिक व्यापार उद्योगों के महत्व को समझता था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएगा, तो डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि टीपू सुल्तान अपने जो है वो समकालीन शासकों में से सबसे अधिक योग्य था और जानता था कि जो है अंग्रेज भारतीय शक्तियों के लिए जो है वो भारतीय शक्ति के लिए जो एक संकट है और उनको जो रोकने के लिए आर्थिक आधार चाहिए। उसके लिए उसने अपने जो है राज्य में नए उद्योग धंधे स्थापित किए, नगरों की दशा को उन्नत बनाया और फ्रांस टर्की के साथ जो अपने सैनिक संबंध स्थापित किए और अपनी जो है वो सेना को एक मजबूत आधार प्रदान किया, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही आपका है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली की पराजय हुई थी, तो नहीं, अंग्रेजों की पराजय हुई थी। द्वितीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो यह नहीं, आपका क्या होता है कि आपका हैदर अली हार जाता है, उल्टा हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि तृतीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये गलत हो गया था, हार गया था टीपू सुल्तान और देना पड़ा तो काफ़ी हिस्सा। आपका जो है बताया जा रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू आपका जो है वो इसमें जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के जो समय आपका दिवंगत हो गया था 1799 में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य 1799 में लड़ा गया, जिसमें जो है टीपू की पराजय हुई और वह जो है श्रीरंगपट्टनम की दुर्ग पर लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सही है। इसलिए यहाँ पे जो है वो मैच करना है घटनाएं और व्यक्तियों के बारे में। प्रथम जो है वो मैसूर युद्ध, तो स्पेशली कर्नल स्मिथ जो है वो आपका व्यक्ति था, तो एक हो जाएगा। द्वितीय मैसूर युद्ध आप सभी जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरा भी आपने अगर डिटेल पढ़ा है तो आपका कॉर्नवालिस हो जाएगा। चौथा जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका वेलेस्ली हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कर्नल स्मिथ, आपका जो है वो स्पेशली वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस हो जाएगा और आपका जो है क्या हो जाएगा कि याद रखेंगे चौथा वेलेस्ली हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका सूची यानी घटनाएं, आपका जो है सूची 2 व्यक्ति सही मिलान। तो प्रथम मैसूर युद्ध कर्नल स्मिथ 1700 आपका 67 से लेकर के 1769 का टाइम पीरियड था। द्वितीय मैसूर युद्ध की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स थे 1780 से 1784 का टाइम पीरियड। 1792 से लेकर के 1790 से लेकर के 1792 तृतीय आपका मैसूर युद्ध चला था, आपका जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, आपका जो वेलेस्ली आपका था, ठीक है। याद रखेंगे सारी चीज़ों को। ये 39 नंबर प्रश्नों में बताना है कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला शापेल की संधि बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि बिल्कुल सही है। प्रथम अंग्रेज आपका मैसूर युद्ध तो मद्रास की संधि थी और दूसरा मंगलुरु की संधि थी। और द्वितीय आपका जो है वो अंग्रेज जो है वो मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि नहीं थी, ये जो है वो मैंगलोर की संधि थी, याद रखेंगे, इसीलिए डी असत्य हो जाएगा। ये तीसरा था, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरी थी, ठीक है।
प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो शापेल की संधि 1748 ईस्वी में, द्वितीय कर्नाटक की संधि पौंडीचेरी की जो संधि थी, तो आपका कर्नाटक की युद्ध जो है पौंडीचेरी की संधि कहलाती है। आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1755 ईस्वी में। प्रथम जो है अंग्रेज जो है वो मैसूर युद्ध, तो मद्रास की संधि जो 1769 में हुई थी। और तृतीय आपका यानी द्वितीय आपका जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि थी 1784 में थी। ठीक है, तो याद रखेंगे सारे को। यह देखिए बताया जा रहा है कि मराठों के जो है साथ होने वाले किसी संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा आपका मात्र मानता, तो पुरंदर की संधि थी, तो 20 डी हो जाएगा। ये देखिए बताया जा रहा है कि अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई पुरंदर की संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। पुरंदर की संधि जो 1 मार्च 1776 में पेशवा माधव राव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। कब हुआ था? तो 1 मार्च 1776 को। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है सबसे पहली घटना थी जो है वो सबसे पहले शुरू हुई, व्यवस्थित करना है, तो मराठों और अंग्रेजों के बीच बताना है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो देखेंगे सबसे पहले जो है वो सूरत की संधि होती है 1775 में। जो 1776 में अभी आपने देखा कि पुरंदर की संधि हुई थी। 1700 आपका जो है 89 में आपका बड़गांव की संधि होगी। 1782 में जो है वो आपका सालबाई की संधि होगी। तो आपका 4 हो गया, फिर आपका जो है वो 2 होगा, 4-2 यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका जो है वो बड़गांव की संधि 1789 को, 89 बोलते 79, और 89 90 नहीं 89 79 हो जाएगा ना, 79 हो जाएगा, 79-80 ऐसे। ठीक है, याद रखेंगे। और सालबाई की संधि जो लास्ट में होती है, तो 1 ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि सूरत की संधि जो है 1785 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि जो है 1789 ईस्वी में। ठीक है, 89 नहीं 79 ईस्वी में, याद रखेंगे। मेरे को हिंदी वाली जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सालबाई की संधि जो है वो 1779 याद रखिएगा ना। सालबाई की संधि जो है ये जो है वो आपका 1782 में हुई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सालबाई की संधि जो 1782 में थी, किसकी समाप्ति हुई थी? तो ये प्रथम आपका जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध था, तो 1782 में हुआ, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1782 में ईस्वी में सालबाई की संधि जो है अंग्रेजों मराठा के बीच से जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हो गया था, तथा आपका एक दूसरे का विजित आपका क्षेत्र वापस कर दिया गया। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच जो इस संधि को संपन्न कराने में महादजी आपका सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। इस संधि में मराठा अंग्रेजों के बीच जो है 20 वर्षों तक शांति बनी रही थी। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से किस संधि के साथ द्वारा जो है वो प्रथम आपका आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? सालबाई की संधि थी, याद रखिएगा। और ये जो है 1700 जो है वो 75 में हुई थी, याद रखेंगे। आपका जो है वो स्पेशली हो जाएगा 1700, ये जो है 84 में होता है मंगलोर की संधि। सालबाई की संधि जो है 1782 में होता है। चलिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो आपका 1775 से 1782 के प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध का जो है वो निम्नलिखित में से परिणाम था। तो ये आपका किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि द्वितीय जो मराठा युद्ध के बारे में बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? मराठों के आपसी जो संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा का। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है 1800 ईस्वी में जो है वो नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं दौलत राय सिंधिया ने मिलकर के होलकर के विरुद्ध आपका मोर्चा बना लिया था। ठीक है, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बाजीराव ने होलकर से बदला लेने हेतु उसके भाई बिट्ठू जी होलकर का वध करवा दिया। यशवंतराव ने इस जो है घटना से कुपित होकर के 1802 में पुणे को घेर लिया और सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हराकर शहर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पेशवा जो है वो बाजीराव द्वितीय ने आपका भाग कर जो है वो दिसंबर 1802 में बेसीन में जो है वो अंग्रेजों की शरण ली, और 31 दिसंबर 1802 में जो है अंग्रेजों के आपका साथ जो है वो सहायक संधि की कर ली।
इस संधि के बाद जो है अंग्रेज आपका जो है गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। इस जो है संधि पर मराठों की ओर से आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आपका हस्ताक्षर किया। इस संधि को बेसिन की संधि आपका कहा जाता है। द्वितीय आपका आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका 1803 से 1805 का जो है प्रमुख कारण मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप करना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा सही है। आपका जो है वेलेस्ली ने आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पे मदद करना तय किया, तो उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बताना है कि आपका किस जो है मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसई यानी बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया, तो बाजीराव द्वितीय था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही है। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंग्ल मराठी युद्ध संबंधित है, तो आपको कालक्रम बताना है। तो बेसिन की संधि जो 1802 में हुई थी, उसके बाद 1803 में जो है वो आपका जो है देवगांव की संधि हुई। 1803 में जो है वो डेट अलग था, तो आपका अर्जुन देव की संधि होती है। तो ठीक है, तो आपका 3-2-1 हो जाएगा, 3-2-1 हो जाएगा। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर डेट की बात करें तो यहाँ पे बेसिन की संधि कब होती है, तो 31 दिसंबर आपका 1802 में होती है। आपका जो है वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि। देवगांव की संधि जो है 17 दिसंबर में ही होती है और 1803 में भोसले करार के भोसले अंग्रेजों के बीच। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि दिसंबर में तो होती है, लेकिन 30 दिसंबर 1803 को होती है। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच होती है। ठीक है, याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न में बताना है कौन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो मराठों के बारे में यहाँ पे पूछा गया, तृतीय मराठा आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो तृतीय आपका आंग्ल मराठी युद्ध के कारणों में से कौन सही नहीं है। मराठा प्रमुख जो है विशेष करके पेशवा की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ आपका जो है वो की गई संधियों के द्वारा उनके ऊपर थोपे गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, तो पेशवा की इच्छा थी, तो ये सही था। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या, मराठा आपका शक्ति को आखिरी आपका धक्का देने का जो है अंग्रेजों का दृढ़ निश्चय, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों को जो भारत से आपका बाहर कर देने के लिए मराठों से समर्थन लेने के लिए पिंडारियों के तरीके, तो ये आपका सही नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। कि खड़की स्थित जो है वो रेजिडेंसी पर आपका पेशवा बाजीराव का आक्रमण ये किया गया था, सी सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं था, तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में होता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्य में हुआ था। उसने मराठा आपका शक्ति को आखिर धक्का देने का दृढ़ आपका निश्चय तथा भारत में अंग्रेजों की सत्ता आपका स्थापित करने का प्रयत्न किया, जबकि मराठा प्रमुखों और विशेष करके पेशवा बाजीराव द्वितीय की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के द्वारा उन पर थोपे गए प्रतिबंधों का हटा दिए जाए। हेस्टिंग्स के जो है वो पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से जो है मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिले तथा दोनों जो है पक्षों के मध्य जो है तनाव बढ़ गया। पूना के जो है वो अंग्रेज आपका रेजिडेंस एलिफेस्टर ने आपका जो है पेशवा को मराठों की प्रधानता त्यागने के लिए जो है बाध्य किया था। जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना के खड़की स्थित रेजिडेंसी पर जो है आक्रमण कर दिया, परंतु आपका पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ, परंतु परिणाम स्वरूप जो है वो दोनों के बीच पूना की संधि हुई। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपका जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका जो है वो कब हुआ था, तो 1817 से लेकर के 1818 के बीच था, तो याद रखेंगे। देख सकते हैं, तो ये जो है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग था। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऊपर में भी आपने देखा होगा, यहाँ देखिए तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक, तो देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवीर के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था, तो ये राजा राम किंग वो अकबर का था। ठीक है, तो वो जो थे वो अलग थे। यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है वो अकबर द्वितीय के लिए राजा राम जी गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे अजीमुल्ला थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाले पेंशन नाना साहब को दिए जाने वाले जो है हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष जो है लंदन अजीमुल्ला खां गए थे। और अजीमुल्ला खां जो है नाना साहब के जो है प्रधान सलाहकार थे, यानी पहले बाजीराव द्वितीय को मिलता था और नाना साहब को देने का बात किया गया था, तो अजीमुल्ला खां गया था। ठीक है, तो ये आज बस इतना ही रहने देते हैं डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।